नमस्कार बच्चों, कक्षा 4 के सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। बच्चों, आज हम हिंदी पाठमाला रोली का अध्याय जो हमने रेलगाड़ी ने जो अपनी कहानी आत्मकथा हेलो मैं रेलगाड़ी हूँ पटवारा पढ़ा था, उसके आज हम प्रश्नोत्तर जो कि पाठ्यपुस्तक में ही करने हैं उनका अध्ययन करेंगे और सीखेंगे। आप भी उसको पाठ्यपुस्तक में ही करें। प्रश्न संख्या 6 देखें। पाठ के आधार पर सही क्रम संख्या लिखनी है। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, इनको हमें सही क्रम लगाते हुए लिखना है। जैसे सबसे पहला दिया था, बिजली का इंजन बनाया गया, चूने पत्थर को काटकर जालीदार खांचे बनाए गए, मेट्रो रेल चलाई गई, भाप के इंजन का आविष्कार हुआ। उदाहरण के स्वरूप यहाँ पर नंबर 1 डाला गया है, चूने पत्थर को काटकर जालीदार खांचे बनाए गए। तो ये सर्वप्रथम क्रिया की गई थी। दूसरे नंबर पर लकड़ी की पटरी बनाई गई थी। इसके बाद में तीसरे नंबर पर बच्चों लोहे की पटरी बिछाई गई थी। ये देखिए बच्चों, लोहे की पटरी बिछाई गई थी। नंबर 4 पर इन्होंने हम रखा है डीजल इंजन बनाए गए थे। उसके बाद में आविष्कार हुआ, भाप के इंजन का आविष्कार हुआ था नंबर 5 पर। और नंबर 6 पर रखेंगे, भाप बनाने के लिए कोयले का प्रयोग किया जाने लगा। अब भाप कैसे बनाई गई। इसके बाद में 7वें नंबर पर बिजली का इंजन बनाया गया और 8वें नंबर पर मेट्रो रेल चलाई गई। इसको आप क्रम संख्या देकर के पूरा करेंगे। प्रश्न संख्या 7 देखिए बच्चों, सही उत्तर के सामने सही क्रम लगाना है, निशान लगाना है। कौन सी रेलगाड़ी राजमहल की तरह सुविधाओं वाली है। राजधानी एक्सप्रेस, डेक्कन क्वीन, मोनोरेल और पैलेस ऑन व्हील्स। तो पैलेस ऑन व्हील्स है। प्रश्न संख्या 2, सबसे पहले किसने लोहे की पटरी बिछाई। विलियम जेसॉप ने। भारत में पहली बार रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 को कहाँ चलाई गई थी। भारत में सबसे पहले मुंबई से ठाणे तक चलाई गई थी। रेलगाड़ी का मॉडर्न रूप क्या कहलाता है। मेट्रो रेल। भारत में मोनो रेल कहाँ शुरू हुई थी। मुंबई। सबसे पहले कहाँ शुरू हो चुकी है, मुंबई में शुरू हो गई है। इसके बाद में बच्चों देखें भाषा की बात। भाषा की बात में आपको ये प्रश्न दिया गया है कि सही अर्थ वाले शब्दों को चुन करके हमें यहाँ से उठा करके यहाँ लिखना है। इसके सामने जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, घोड़ा, घोड़ा के सामने है और दूसरा शब्द है अश्व। समुद्र, समुद्र का सागर और जलधि, बिजली, विद्युत, चपला। संसार, जग, दुनिया, शक्ति, ताकत और हिम्मत। प्रश्न संख्या 2 देखें बच्चों, नीचे दिए गए शब्दों का वर्ण विच्छेद करना है। वर्ण को मतलब स्वरों और व्यंजनों को अलग अलग करके लिखना है। जैसे यहाँ पर सुविधा शब्द दिया गया है, आप देख रहे हैं। स को हलंत लगा करके हमने आधा कर दिया है, इसे हलंत कहा जाता है। स छोटा ऊ की मात्रा लगी है, यहाँ पर छोटा ऊ हमने बाहर किया। व हलंत लगाया। ई छोटा ई की मात्रा थी इसलिए हमने छोटा ई बाहर किया। और ध आ इस प्रकार बना सुविधा। इसी प्रकार मैंने बाकी सभी किए हैं। आप देखिए विचित्र में व, ई, च, ई, त्रय और ए। शताब्दी में श, अ, त, आ, ब, द और बड़ा ई। इसी प्रकार बच्चों यहाँ पर देखें, दौड़ती, द, आउ, ड़, अ, त और बड़ा ई। रेलगाड़ी, र, ए, ल, अ, गा, ग, आ, ड़, बड़ा ई। चौथाई, च, आउ, थ, आ, बड़ा ई। सुविधा, स, उ, व, ई, ध और आ।
प्रश्न संख्या 3 देखिए बच्चों, नीचे दिए गए शब्दों से शब्द परिवार बनाना है। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण दिया है, चित्र, विचित्र, चित्रकार, सचित्र। मैंने कुछ शब्द लिखे हैं, इसके अलावा भी आप अपनी इच्छा से कुछ भी शब्द लिख सकते हैं। शक्ति का भक्ति, पंक्ति, ताकत, देश, स्वदेश, विदेश, परदेश, बल, सबल, निर्बल, बलशाली, जल, निर्जल, स्वच्छ जल, दूषित जल, गति, गतिमान, गतिशील, वीर गति। प्रश्न संख्या 4, वाक्यों में क्रिया विशेषण शब्दों के नीचे रेखा खींचनी है। क्रिया विशेषण यानी कार्य करने की जो विशेषता होती है उसे क्रिया करने। रेलगाड़ी धीरे धीरे चल रही थी, तो इन्होंने धीरे धीरे का नीचे रेखा खींच करके उदाहरण पूरा किया है। इसी प्रकार हम बाकी वाक्य भी करेंगे। हमारी रेलगाड़ी रात भर चलती रही, तो हमने रेखा खींची है रात भर के नीचे। सर्कस के जोकर ने खूब हंसाया, तो खूब शब्द है इसका विशेषण, इसलिए खूब के नीचे हमने रेखा खींची। हमारी रेलगाड़ी अभी आई है, तो अभी के नीचे हमने रेखा खींची है। सारे टिकट हाथों हाथ बिक गए, हाथों हाथ इसकी विशेषता है, यहाँ पर रेखा खींचे। मैं रेलगाड़ी में बहुत घूमा हूँ, तो बहुत को आप रेखांकित करेंगे। प्रश्न संख्या 5 देखिए, नीचे दिए गए वाक्यों के सामने उसके काल लिखने हैं कि कौन से समय में, काल माने समय होता है बच्चों। हम रेलगाड़ी से जयपुर गए थे, यानी पहले गए थे, इसलिए ये बीते हुए समय की बात हो गई और इसे कहेंगे भूतकाल। दूसरा वाक्य, गीतिका अपना गृह कार्य कर रही है, ये वर्तमान में कर रही है, इसलिए इस वाक्य के आगे लिखेंगे वर्तमान काल। तीसरा वाक्य देखिए, हम कल सर्कस देखने जाएंगे, यानी कल जाएंगे, भविष्य की बात हो गई, तो इसे लिखेंगे भविष्यत काल। मैं घर की सफाई कर रहा हूँ, ये वर्तमान में कर रहे हैं, इसलिए इसको वर्तमान काल लिखेंगे। भाप के इंजन से रेलगाड़ी चलाई गई थी, ये पहले हुआ था ये कार्य, इसलिए इसको लिखेंगे भूतकाल। दिल्ली में मोनो रेल चलाई जाएगी, ये भविष्य में होगा, इसके आगे लिखेंगे भविष्यकाल। बच्चों, जो ये प्रश्न उत्तर मैंने आपको वीडियो द्वारा करवाए हैं, इनको पुस्तक में ही करें। धन्यवाद बच्चों।